हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, तो आज हम गुरु जी के द्वारा जानेंगे कि क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से कुछ भी नहीं होता है। जो व्यक्ति शांत मन से किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहे तो वो प्राप्त कर सकता है, पर क्रोध करके उसका हमेशा बुरा ही होता है। तो चलिए जानते एक छोटी सी कथा। जब नारद जी ने क्रोध में आके विष्णु भगवान को श्राप दे दिया था, तो बाद में उनको बहुत पछतावा हुआ था। तो चलिए जानते हैं गुरु जी के द्वारा। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे, हर हर महादेव। नारद के हृदय में संताप होने लगा। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, दूसरों को श्राप देने से पुण्य का क्षय हो जाता है। आपने बहुत बड़ा पुण्य एकत्र किया था, कितना बड़ा तप किया आपने, लेकिन क्रोध करके आपके पुण्य का क्षय हुआ। नारद, अज्ञान से क्रोध उत्पन्न होता है, अभिमान से क्रोध बढ़ता है नारद। और शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महादेव जी ने स्वयं ने महाकाली को क्रोध के बारे में बहुत कुछ कहा, क्योंकि महाकाली देवताओं की रक्षा के लिए असुरों का संहार कर रही थी, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा। तब भगवान शंकर जी ने महाकाली को कहा कि महाकाली, अब आपका कार्य पूर्ण हुआ है, इसलिए अब शांत हो जाइए, अब क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बहुत लोग कहते हैं भगवान महादेव जी क्रोध करते हैं। भगवान शिव जी को क्रोध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जिनकी भ्रकुटी मात्र से जगत का सर्जन भी हो सकता है, जगत का संचालन भी हो सकता है और जगत की रक्षा भी हो सकती है। भगवान शंकर जी क्रोधावतार नहीं, भगवान शंकर जी करुणावतार है। कारण करुणा करने वाला भगवान शिव है। लेकिन बहुत लोगों ने महादेव के बारे में समाज के अंदर ऐसी एक प्रस्तुति की कि भगवान शंकर जी क्रोध करते हैं। भगवान शंकर जी क्रोध नहीं करते, भगवान शंकर जी शांत रहते हैं। भगवान महादेव के पास हमको सीखना चाहते हैं तो शांत रहने का सीखें। शांत मन जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। जिनका मन शांत नहीं वो जीवन में बहुत कुछ नहीं कर सकता। इसलिए शांत रहना बहुत बड़ा सद्गुण है। हमारी कोई भी प्रार्थना हुई, इसके अंत में हम शांति शांति ही बोलते, सबको शांति चाहिए। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को समझाने का बहुत प्रयास किया कि नारद जी, आपने बहुत गलत कर दिया। और भगवान शिव जी ने यह भी कहा था कि विष्णु के आगे अपनी प्रशंसा नहीं करना, लेकिन आपने तो प्रशंसा का स्वीकार किया। नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु, आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। अब मेरे हृदय में संताप हो रहा है, इस संताप में से मैं कैसे शांत हो सकूं। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का सुंदर मार्गदर्शन दिया। नारद, मन को शांत करने के लिए मैं आपको बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास करूंगा। इस श्लोक भगवान विष्णु जी ने गाया और स्वयं भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते, नारद, पहले तो आपके भाल में आप भस्म का त्रिपुंड करें। ये शिव परंपरा का द्वार है, शिव परंपरा का प्रवेश है। और स्वयं भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने गाया। और शिव महापुराण ग्रंथ का एक एक श्लोक ये महादेव की वंदना है। एक एक श्लोक शंकर भगवान की पूजा है। एक एक श्लोक हमारे लोक और परलोक को सार्थक करने वाले हैं। और संपूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ देवलिपि देव भाषा संस्कृत में है, लेकिन हम सभी पूर्ण तरीके से संस्कृत नहीं समझ सकते, इसीलिए राष्ट्रभाषा में हम कथा करते हैं। नारद, आदर के साथ सुनिए आप। भगवान विष्णु ने कहा, आपादमस्तकं सम्यग् आपके बाल में भस्म का त्रिपुंड करो नारद। बाल में भस्म का त्रिपुंड करने से आपका मन शांत हो जाएगा। भस्म एक औषधि है।
ऐसा कहीं नहीं कहा कि शिव भक्तों को ही भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। सबके लिए भस्म का त्रिपुंड, कोई भी जाति, कोई भी ज्ञाति, कोई भी वर्ण, कोई भी देश, कोई भी वेश, कोई भी संप्रदाय, कोई भी परंपरा का। देखिए हमारा में बहुत सारी संकुचितता है। कोई भी देवताओं की कथा आप देखो, सभी देवता भस्म के त्रिपुंड करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भस्म का त्रिपुंड करते हैं, स्वयं हरि भगवान विष्णु जी भस्म का त्रिपुंड करते हैं। अरे भगवान श्री राम का तो बाल कभी खाली ही नहीं रहता, रोज भस्म का त्रिपुंड कर। भगवान द्वारकाधीश, लेकिन द्वारकाधीश को मानने वाले नहीं करते। अरे स्वामी इंद्र, कुबेर, कोई भी देव, कोई भी देवी, सभी ऋषि, सबने भस्म का स्वीकार किया, क्योंकि सबके मूल में तो भगवान शिव ही है। शिव के बिना तो किसी का उद्धार नहीं हो सकता। भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद बाल में भस्म का त्रिपुंड करने से आपका मन शांत हो जाएगा। भस्म एक औषधि है, भस्म एक जड़ी बूटी है। शिव महापुराण अंतर्गत तो भस्म की बहुत सारी महिमा का है। महाभस्म, स्रोत भस्म, स्मार्थ भस्म, अग्नि भस्म, लौकिक भस्म, शिवाग्नि जनित भस्म, दिवाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म, ऐसी बहुत सारी भस्म की महिमा शिव महापुराण अंतर्गत है। पधारे जी को भस्म का त्रिपुंड कर दीजिए, भगवान महादेव की पूजा पूर्ण हो जाती है। भस्म अभिषेक करते हैं, सिर्फ भस्म से पूजा इस शिव की हो सकती है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा देवता हमारे पास नहीं है कि उनकी पूजा भस्म से होती है। लेकिन भगवान शंकर जी की पूजा भस्म से हो सकती है, भस्म स्नान हो सकता है, भस्म अभिषेक हो सकता है। भगवान शंकर जी ने भस्म क्यों स्वीकारा? भस्म का जो सही नाम है तो उसका नाम तो विभूति है, लेकिन विभूति को हम भस्म क्यों कहने लगे? देवताओं ने भगवान महादेव को प्रश्न किया था कि भगवान महादेव जी, उसका सही नाम तो विभूति जो कि आप धारण करते हैं उसको विभूति कहते हो, विभूति को भस्म क्यों कहा जाता है? तब शंकर जी भगवान महादेव ने कहा विभूति को भस्म इसीलिए हम कहते हैं कि जो विभूति को धारण करते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसीलिए उसको हम भस्म कहते हैं। और बहुत लोग ऐसा मानते हैं शंकर जी को शमशान की भस्म, ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं। पुष्पनंद ने जरूर कहा है कि शमशान शा क्रीड़ा समरहर पिशाचा सहचरा सीता भस्मले। शमशान की भस्म का लेप किया शंकर जी ने, तो कहां से किया? बहुत लोगों ने काशी में, तो उसका प्रमाण चाहिए। किसकी मृत्यु हुई थी, किसके शव को जलाया गया था, किनके शव में से भस्म हुई थी, और भगवान शंकर जी ने अपने अंग पर धारण किया? कभी नहीं। और बहुत लोग ऐसा भी मानते थे, हमारा ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर शिवप्रिया क्षिप्रा अवंती नगरी में महाकालवान महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ती, ये भी झूठ है। महाकालेश्वर महादेव को पहले भी कभी शमशान की भस्म नहीं चढ़ाई, और अभी भी शमशान की भस्म नहीं चढ़ रही है, और आने वाले समय में भी महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म नहीं चढ़ाई जाएगी। भगवान शंकर जी को महाकालेश्वर महादेव जो भस्म चढ़ाई जाती है, इस भस्म को कहते हैं वेदाग्नि जनित भस्म। दूसरा नाम है शिवाग्नि जनित भस्म। शिव जी के मंत्रों के द्वारा जो भस्म निर्माण की जाती है, महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में परिसर में एक भस्म निर्माण स्थान है। विशेष करके श्रेष्ठ काष्ठ को और गाय के उबले को जलाकर विधिवत भस्म को तैयार की जाती है। और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान महादेव को शमशान की भस्म सुबह सुबह में चढ़ाई जाती है। भगवान शिव जी के भस्म निर्माण करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है, जो शंकर जी के प्रधान 5 मंत्र हैं। ये 5 मंत्रों के द्वारा विधिवत विद्वान आचार्यों के द्वारा भस्म निर्माण की जाती, भस्म को तैयार किया जाता है। इसलिए आपको भी कोई कहे कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान के भस्म चढ़ा रहे, तो आपको भी इस बात को तोड़ना है, इस बात का खंडन करना है कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म
पहले भी नहीं चढ़े, अभी भी नहीं चढ़े, जो आने वाले समय में भी कभी महाकालेश्वर महादेव को शमशान के भस्म नहीं चढ़ाई जाती। वहां विशेष प्रकार के आचार्यों के द्वारा भस्म निर्माण कर जो मूल पांच मंत्र है भगवान सद्योजात मंत्र का घोर सद्योजाताय वे नमो नमः मंत्रों के द्वारा भवे हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, भवस्मां भवोद्भवाय नमः। ॐ सद्योजाताय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाथाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। ॐ वामदेवाय नमः अघोरेभ्यो घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते स्तु रुद्ररूपेभ्यः। अघोराय नमः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय नमः ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मेस्तु सदा शिवो। ईशानाय नमः हरिः ओम्। भगवान शिव जी की दुनिया सबसे न्यारी है, सबसे जुदी है। भगवान शंकर जी की पूजा में सब कुछ पूजा की सामग्री है, लेकिन भस्म नहीं है, तो सभी पूजा की सामग्री अधूरी है। लेकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ भस्म है, तो शंकर जी की पूजा पूर्ण है। ये शंकर जी की दुनिया, ये महादेव की। इसलिए शिव महापट अंतर्गत बहुत सारी भस्म के बारे में बहुत कुछ कहा है। वैसे तो 32 स्थानों पर भस्म के त्रिपुंड की महिमा कही, लेकिन ये तो हम नहीं कर सकते। कम से कम भाल में भस्म का त्रिपुंड कर। अरे भस्म का त्रिपुंड नहीं करे तो आप जिन परंपरा में, जिन परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, उन पर परंपरा में कोई न कोई चिन्ह उस लोगों ने निर्णय लिया है। वैष्णव है तो वैष्णव परंपरा में, राम जी की परंपरा में, अलग 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 सबके संप्रदाय के एक चिन्ह रहता है। पता लग जाता है उनसे कि ये संप्रदाय की है, ये परंपरा है। लेकिन तिलक हमारी शोभा है, तिलक हमारा श्रृंगार है। तिलक नहीं तो हमारे लिए सब कुछ अमंगल है, तिलक से हमारा सब कुछ मंगल है। क्योंकि भाल में तिलक करने से हमारा मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है। हमारा कोई भी आचार्य भगवान की पूजा कर, भगवान को पहले तिलक नहीं कराएंगे, पहले जजमान को, पहले जजमान के कपाल में पूरा तिलक लगा देंगे। क्यों? उसका मन परमात्मा में स्थिर हो। ये तिलक विज्ञान नहीं, ये तो मनोविज्ञान है। मन को शांत करने के लिए, मन के तरंग को सकारात्मक बनाने के लिए, मन के तरंग को भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण करने के लिए तिलक एक परमात्मा के प्रति हमारा भाव है। स्वामी जी ने भी कहा हमारा शरीर ने तिलक करना ही चाहिए, इसमें हमारा क्या शर्म। हमारी परंपरा, हमारे दादा पूर्व दादा सब कर रहे थे, हमारे पूर्वज कर रहे थे। हमारे सभी देवताओं के भाल में तिलक हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद, भाल में भस्म का त्रिपुंड करने से त्याग का भाव प्रकट होगा, एक वैराग्य का भाव प्रकट होगा। क्योंकि भस्म
ये जगत का सार तत्व है। हम जो कुछ आंखों के द्वारा देखते हैं सब कुछ नाशवंत है। इन नाशवंत के प्रतीक स्वरूप भगवान शंकर जी ने अपने अंग पर भस्म का स्वीकार किया है। इसलिए भस्म से वैराग्य बनता है, भस्म से त्याग का भाव प्रकट होता है। भस्म के मंत्र में भी वही दर्शाया है। अब अग्निति भस्म वायुरिति भस्म जलमेति भस्म स्थलमेति भस्म, क्रमशः सब कुछ नाशवंत है। हरि सार तो कुछ भी नहीं। अग्निरिति हे भस्म महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म मन यदानि चक्षुनानि भस्म व्योमिति भस्म सर्वगुं हवायुधं भस्म मनयेतानि चक्षुर्गुखिं भस्मानि। ऐसा कहीं नहीं कहा कि महादेव के भक्तों को भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। सबके लिए भस्म स्वीकार्य है। शिव महापुराण ग्रंथ में मेरे पास बहुत सारे श्लोक हैं। इसमें स्पष्ट कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री विधवा बालक ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी व्रती सब भस्म के अधिकारी हैं। ऐसा कहीं नहीं कहा। और एक बात और, बाल में भस्म का त्रिपुंड करें, लेकिन चंदन लगाओ तो चंदन घिसना पड़ता है सुखड़ तख्ते पर और उसे पर उसको घिसकर ये चंदन लगाना। इसमें गंगा जल मिश्रित करना चाहिए। तैयार जो बाजार में से लाते हैं वो कोई चंदन है, वो तो केमिकल, वो तो कलर है। आपका कपाल और आपका स्वभाव भी उससे गंदा हो जाएगा। इसमें तामस तत्व होता है, इसलिए कभी भगवान की पूजा में भी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हम तैयार ले आते, क्यों ले आते भाई? हर घर में एक छोटा सा तख्ता होना चाहिए, सुंदर सुखड़ का काष्ठ होना चाहिए। जोर लगाकर उसको घिसते हैं हम। ऐसे ही उसको चंदन उतारा, जो टेलीविजन में देखे ऐसे चंदन बनता है। इसमें केसर की पंखड़ी मिलाकर ऐसे कलर बनता है। गंगाजल केसर युक्त चंदन, श्वेत चंदन, रक्तवर्ण चंदन। चंदन हमारी पूजा की अंदर शीतलता प्रदान करता है। चंदन हमको ठंडक देता है। चंदन हमारे स्वभाव को शांत करता है, इसलिए चंदन बहुत आवश्यक है। और बाजार में से लेकर और घोलकर लगा रहे, वो तो चंदन नहीं है, वो तो केमिकल है, उसमें तो कलर है। इसलिए हो सके तो बाल में भस्म का त्रिपुंड, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। क्योंकि पूरा उत्तर भारत श्रापित, पूरा डिस्टर्ब हुआ प्रांत है। अब दक्षिण भारत में कभी यात्रा करो, कोई भी ऑफिसर, कोई भी प्रोफेसर, कितना ही बड़ा धनपति हो, कितना बड़ा उद्योगपति हो, सबके बाल में भस्म को आप मिलेगी। और वहां भी शिवालय में जाओ तो शिवालय में भस्म का प्रसाद दिया जाता है, वहां से भस्म दी जाती है, ये हमारी परंपरा। लेकिन यहाँ का जो प्रांत है सब कुछ डिस्टर्ब हुआ प्रांत है, क्योंकि बहुत मार खाई हम लोगों ने, बहुत कुछ। ये हमारे संगठन का अभाव है। ये भी बैठा हमारे इस्लाम भाई, ये अच्छी तरह से सुन रहे थे, लेकिन सबको एक तलवार के धार पर हमने, इसमें भी बहुत सारे लोग थे, इसलिए जो कुछ बोले, जो कुछ सोचे, सोच विचार कर बोले, सोच विचार कर सोचे। लेकिन बहुत कुछ खंडन हुआ, हम सभी मानते हैं, सभी जानते हैं। अब दूसरी बार ये सब न हो, ये भी हमारा एक प्रयास रहता है। क्योंकि 700 साल यहां गैर हिंदुओं ने राज किया, मुगल साम्राज्य रहा, इसलिए बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ। हमारे सोमनाथ में भी कोई शिव पूजा करता था तो वहां मृत्युदंड दिया जाता था, वहां भी कुछ नहीं रहा था। ये हमारी पहचान है, हमारा परिचय है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, बाल में भस्म के त्रिपुंड करने से आपका मन शांत होने लगेगा, आपका मन परमात्मा शिव के चरणों में स्थिर हो जाएगा। एक बड़े आचार्य के साथ हमारे वार्तालाप हो रहा था, हम तर्क तो नहीं करते, वार्तालाप करते सबके साथ।
हमने कथा में कहा कि भाई कहीं शमशान, किसके शमशान, कौन मर गया था, किसके शव को जला गया, किसके शव से भस्म बनी और शिवजी ने अपने अंग पर लेपन किया। तो कोई सती यज्ञकुंड में जलकर भस्म हो गई थी, मैं तो किसने कहा आपको? सती यज्ञकुंड में जलकर भस्म हो गई तो सती के शव में से जो भस्म तैयार हुई शिवजी ने अंग पर लगाया, तो भगवान शंकर जी शव कहां से लाए? तो शक्तिपीठों का प्रागट्य कैसे हुआ? ये भी ठोस प्रमाण मेरे पास नहीं है। सती ने तो योगा अग्नि से अपने शरीर को शांत किया था, सती यज्ञकुंड में जलकर भस्म नहीं हुई थी। पुष्पदंत महाराज ने जरूर कहा, उसका भाव जरूर हम स्वीकार करते हैं कि पुष्पदंत के और बहुत सारे स्तोत्र में, बहुत सारे स्तवन में ऐसी बात कही। श्मशाने स्वक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपः श्रगपिनुकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि स्मर्तूणां वरद परमं मङ्गलमसि वरद परमं मङ्गलमसि। यानि तीर्थानि लोकेस्मिन्, जो कोई अपने अंग पर भस्म का त्रिपुण्य करते हो उनके लिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है कि वो मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर सकता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा, कभी स्नान करने की कोई व्यवस्था नहीं है तो भाल में भस्म का त्रिपुण्य कर दीजिए, आपका स्नान हो गया। ये पवित्रता का एक भाग भी है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। जो मनुष्य अपने भाल में भस्म का त्रिपुण्य करते हो, मनुष्य सप्त गंगाओं और गंगा के साथ सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य एकत्र कर सकता है। मैं आपके समक्ष जो कहना चाहता हूं, मैं कोई आधार लेकर कहता हूं, कोई आधार के बिना कुछ कहना हो तो आधार नहीं, अपराध हो जाएगा। यानी तीर्थानि यानि तीर्थानि लोकेऽस्मिन् गङ्गाद्यः सरिताश्रयः स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे त्रिपुण्ड्रकम् ललाटे त्रिपुण्ड्रकम्। बाण में भस्म का त्रिपुण्ड हमारे लिए मंगल है। आपके विचारों को बदलने की ताकत, शक्ति इस भस्म में है। कोई व्यक्ति अंजाटी से भरपूर रहता है, आजकल दुनिया में अंजाटी बहुत फैल रही है, हताशा, निराशा और तनावग्रस्त जीवन, ये सब बहुत हो रहा है। उनके लिए भस्म का त्रिपुण्ड करें, कोई न कोई उनका असर हो, क्योंकि भस्म औषधि है। आर्योद परंपरा में देख लीजिए, बहुत सारी भस्म का आपको निरूपण मिलेगा। बहुत सारे वृक्षों की काष्ठ की भस्म, वृक्ष के मूल की भस्म, छिलके की भस्म, पर्ण की भस्म, फूल की भस्म, बीज की फल की भस्म, ऐसी बहुत सारी भस्म के शुगल, सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, क्योंकि औषधि है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद मैं जो कहूं ऐसा आप करने का प्रयास करें। और कहीं लोग भी ऐसा बोलते हैं कि अंग पर भस्म लगाने से क्या भगवान मिलते हैं? अरे भगवान मिले न मिले हमारे कोई हमारी मांगनी भी नहीं कि तू मिले, लेकिन अंग पर भस्म लगाने से हमारा भाव परमात्मा के प्रति बिन शर्ती शरणागति हो जाती है, एक वैराग्य का भाव प्रकट होता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में यह भी कहा कि जो मनुष्य अपने भाल में और अपने अंग पर भस्म का लेपन करते हैं, उन व्यक्ति को अंग में जितने छिद्र हैं इतने शिवलिंगों की उपासना का फल मिलता है।
जितने अंग में छिद्र है, इस छिद्रों के अंदर ये भस्म प्रवेश करेगी तो इतने शिवलिंगों का अर्चन हो जाएगा। और जो कुछ मैं बोल रहा हूं मेरे पास पूरा पूरा प्रमाण रहता है। और भस्म के बारे में पूरे 9 दिन में बोल भी सकता हूं, सिर्फ भस्म के बारे में। इतना मैंने भस्म के बारे में संशोधन किया है, लेकिन मुझे बहुत सारी कथा आपके समक्ष कहनी है। इसलिए आपको भी कभी अवसर मिले तो भस्म का त्रिपुण्य करिए। भले आप रियली तो रोज नहीं कर सकते, मुझे पूर्ण भरोसा है। मैं 30 साल से बोल रहा हूं और 30 साल से बहुत लोग भस्म करने शुरू कर दे और बहुत लोग नहीं कर दे, लेकिन भस्म की बिंदी तो अचूक अवश्य करनी चाहिए। अब घर में, अरे यमराजा ने महादेव की भक्ति का वर्णन किया। मैंने कोरोना काल में पूरे 9 दिन यमराज की शिव भक्ति का वर्णन किया था, क्योंकि इस समय मुझे श्रोताओं की मानसिकता को ध्यान में रखना था। सिर्फ ऑनलाइन कथा हो रही थी आस्था टीवी, आस्था इंटरनेशनल में, तो लाखों करोड़ों मेरे श्रोता कथा श्रवण कर रहे थे। स्थानिक मुझे मर्यादा बहुत नहीं रखनी थी, मुझे तो एक नई कथा पहुंचानी थी। यमराज ने स्वयं ने कहा जो अपने भाल में भस्म का त्रिपुण्य नहीं करता, अपने भाल में भस्म की बिंदी नहीं करता, और जो भस्म धारण किए बिना जो भोजन कर लेता है, उनके दूतों को कहा उनके मेरे पास नहीं लाना कभी, उसको सीधे नरक में ले जाओ। ऐसा स्वयं यमराज ने भी ऐसी बहुत सारी बातें की, क्योंकि यमराजा महादेव के परम भक्त हैं। यमराजा ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना भी की है। इसलिए जो महादेव का भक्त है उसको यमराज का डर रखने की कभी जरूरत नहीं है, क्योंकि यमराज हमारे महादेव के भक्तों में एक श्रेष्ठ शिव भक्त भी है। यमराज ने अपने द्वारा बहुत सारे शिवलिंग यमेश्वर महादेव की स्थापना की, और यमुना तट पर इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, अकल्पनीय लिंग स्वरूप है। इसलिए ऐसा संकुचित भाव न रखें कि सिर्फ शिव भक्त ही भस्म का त्रिपुण्य करे, भस्म की बिंदी करे। सबके लिए भस्म कल्याणकारी, ये मंगलकारी भस्म है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहले भस्म का त्रिपुण्य करने के लिए कहा। ऐसा नहीं कहा कभी विष्णु ने कि कोई अलग तिलक करे, नहीं, भस्म ही। अब भगवान विष्णु जी कहते हैं नारद, अब मेरी दूसरी बात को ध्यान से सुने। और भगवान विष्णु जी नारद जी को दूसरी बात कहते हैं, ये नारद ध्यान से सुनिए और सुनकर उसमें से चुन लीजिए और श्रवण करके स्वीकार करिए, अनुसरण करिए। नारद, भगवान श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, सर्व श्रुति श्रुतम सेवं मंत्र जप षडक्षरम। नारद जी षडक्षर मंत्रों का जाप करे, जिन मंत्र के महिमा वेद पुराण निरंतर गाते, ऋषि मुनि जिन मंत्र का महिमा गाते, इस मंत्र का स्वीकार कर, इस मंत्र का जाप करे। षडक्षर मंत्र जो आदि मंत्र, जो मूल मंत्र, महामंत्र, श्रेष्ठ मंत्र, सर्वोपरि मंत्र, मंत्रों का भी मंत्र, सभी मंत्रों का जन्म स्थान, सभी मंत्रों का उद्गम स्थान, महामंत्र का भी महामंत्र, सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र की तुलना करने वाला कोई मंत्र है तो मंत्र षडक्षर मंत्र, यह पंचाक्षर मंत्र। नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, ओम नमः शिवाय को षडक्षर मंत्र कहते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का आश्रय ले सकता है। जरूर नियम बताए शिव महापड़ ग्रंथ के अंदर, सिर्फ ब्राह्मण ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे, हम सब नहीं कर सकता। हम सब क्या करें, ओम शिवाय नमः। नारी शरीर क्या करे, श्री शिवाय नमः, ऐसा कहा। लेकिन भगवान व्यास ने यह भी कहा है कि ईश्वर की दुनिया में कोई पुरुष नहीं है, ईश्वर की दुनिया में कोई नारी भी नहीं है, ईश्वर की दुनिया में कोई ऊंचा भी नहीं, कोई नीचा भी नहीं है। ईश्वर की दुनिया में सिर्फ जीव का स्वीकार किया जाता है। शिव की दुनिया में कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद, कोई ऊंचा कोई नीचा, कुछ भी नहीं है। जरूर मेरे पुराणों में कहा, ऐसा तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा है कि जब मंत्र जाप करने के बैठे तब पलौठी मार कर नहीं, पद्मासन लगा कर बैठिए। कौन पद्मासन लगा सकता है? पद्मासन कौन लगा सकता है? कोई नहीं। तो अर्ध पद्मासन लगा कर बैठिए।
ये भी नहीं हो सकता तो पलौठी मार कर बैठिए, ये भी नहीं हो सकता तो सुखासन बैसिए। सुखासन, शरीर को जैसे सुख हो सके ऐसे बैठिए आप, लेकिन मंत्र जाप करिए। भगवान महर्षि वेदव्यास ने बहुत सारे नियम बताए, उसको ऐसे जाप करना चाहिए, उसको ऐसे जाप करना चाहिए, उसको ऐसे जाप करना चाहिए, उसको ऐसे जाप करना चाहिए। लेकिन आखिर में भगवान व्यास ने क्या कहा? मन लगाकर भाव से जो करते हुए भगवान स्वीकार करते हैं। कोई जड़ता नहीं है। हमारी सनातन परंपरा में कोई ऐसी जड़ता नहीं कि ऐसा ही करो, ऐसा नहीं। आपका मन कहे ऐसा करो। भक्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो भक्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि क्रोध हमें क्यों नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने अपनी वो कहते हैं ना कि बड़ाई कर दी थी विष्णु भगवान के सामने, और उनको अपने आप में एक घमंड आ गया था। तो विष्णु भगवान ने उसमें एक लीला रची, उसमें नारद जी ने, उस लीला के अंतर्गत नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया था। तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। हर